आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें हर एक दिन हमारे जीवन में देता है ताकि हम उसकी तरह बनते जाएं, उसमें ढलते जाएं, क्योंकि वो दिन आ रहा है जो जब वो अपने लोगों को लेने आ रहा है। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन के द्वारा मत्ती उसका एक अध्याय उसका 18 वचन से हम सीखेंगे कि क्यों यीशु के जन्म के बारे में, कि क्यों मंगनी पहले हुई फिर बाद में यीशु माता मरियम के गर्भ में आया। और जो यीशु था, जो जो धर्मी था और उसको बदनाम नहीं करना चाहता, हम ये इन दो बातों को सीखेंगे। और तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती पहला अध्याय उसका 18 वचन से, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मैं बताना चाहता हूँ, मंगनी पहले हुई और बालक यीशु बाद में गर्भ में आया माता मरियम के। और हम देख सकते हैं कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई थी। उनकी शादी से और मंगनी और शादी के जो बीच का जो बीच में जो समय था, उस समय के बीच में यीशु मसीह गर्भ में आया। हालेलुया। हम कई बार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने यूसुफ के जीवन में ऐसा क्यों होने दिया, क्योंकि हम 19 अध्याय में पढ़ते हैं, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम नहीं करना चाहता तो उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। पहले हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं कि यीशु एक धर्मी पुरुष था। और जब ये यूसुफ को ये मालूम हुआ कि जिसके मरियम माता के साथ उसकी मंगनी हुई थी वो अब प्रेग्नेंट है, तो मैं बताना चाह जब उसको ये बात पता चली तो लिखा है कि यीशु धर्मी था। सबसे पहले लिखा है कि यीशु धर्मी था, उसके बाद वह उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। हालेलुया। धर्मी का मतलब क्या होता है? धर्मी का मतलब होता है कि जो परमेश्वर के साथ जीते हैं, जो माफ करना जानते हैं, जैसे यीशु ने किया। हालेलुया। कहीं ना कहीं ये जो पुराने नियम के शास्त्र थे उनको पढ़ता था, यीशु उसके साथ उसकी अटैचमेंट थी, वो माफ करना जानता था। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के साथ जीता था। हालेलुया। कई लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है कि कई लोग जो थे धर्मी पुरुष थे। नूह धर्मी था, जकरिया उसकी पत्नी धर्मी थे परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुआओं में परमेश्वर के साथ रहने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं में जीने वाले व्यक्ति थे। और यहाँ पर यीशु के बारे में भी लिखा है, इसलिए वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। आज हमें देखें, आज अगर जो हमारे साथ ऐसा कुछ बात हो जाए या हम किसी के साथ कुछ ऐसा कर दें या हमारे साथ कोई ऐसा कर दे, जब तक हम उसको बदनाम ना करें हमें वो कोई बात हजम नहीं होती। हालेलुया। उसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों? चाहे उसने सच्चाई से बोला चाहे झूठाई से बोला, उसने मेरे को बोला क्यों? हालेलुया। हम कितना बखेड़ा खड़ा करते हैं। आज किसी लड़के का किसी लड़की के साथ रिश्ता हुआ हो, मंगनी हुई हो, और जब उसको बाद में कुछ शादी से पहले कुछ ऐसी बात उसके लड़की के बारे में या लड़की वालों को लड़के के बारे में पता चल, कितना बखेड़ा खड़े करते हैं। थानों तक, कचहरियों तक बात चली जाती है। हालेलुया। लेकिन जो धर्मी होता है ना, वो इस तरह की लाइफ नहीं जीता। यूसुफ धर्मी था और लिखा है उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। अब बात समझ में आती है कि जब यीशु धर्मी था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे होने क्यों दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आखिरकार यूसुफ ही मनुष्य था। कहीं ना कहीं तो सोच रहा होगा कि मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसे क्यों होने दिया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं उसको चलो चुपके से छोड़ दूंगा, मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है उसको कोई भी पूरी करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना होती है वो सक्सेसफुल होती है, सफलता होती है उसमें। परमेश्वर ने मंगनी होने के बाद यीशु जो गर्भ में आया, यहाँ से हम सीख सकते हैं कि एक जब बालक इस दुनिया में आता है, बालक जब इस दुनिया में आता है, गर्भ से बाहर आता है, तो उसको उसकी परवरिश के लिए एक पिता की जरूरत होती है। आप देख सकते हैं, अगर जो माता मरियम पहले से प्रेग्नेंट हो जाती तो यूसुफ, मेरा मानना यह है कि यूसुफ उसके साथ मंगनी नहीं करता। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मरियम अकेली इसकी परवरिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर जानता था जब बालक यीशु इस दुनिया में आएगा तो एक पिता की उसको ज़रूरत होगी। और यीशु परमेश्वर ने उसको पहले से नियुक्त किया था। जब मंगनी हुई बाद में आया यीशु गर्भ में। हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने एक बच्चे को, यीशु के जब वो बालक था तो उसकी परवरिश के लिए उसका इंतजाम किया। एक पिता की जरूरत है। एक बच्चे को पालने के लिए एक बच्चे के पालने के लिए आज एक माता पिता की ज़रूरत होती है। पिता की भी उतनी और माता की भी उतनी। मैं बताना चाहता हूँ, जब राजा हेरोदेस की आज्ञा के अनुसार आदेश मिला कि 2 साल के बच्चों को मार दिया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही यूसुफ ही उसको मिस्र देश में लेके भाग गया था बच्चे को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इसको मिस्र देश में लेकर चला जा। तो कौन लेकर गया? एक पिता लेकर गया। क्या माता मरियम उसको संभाल लेती? जब बच्चा इस दुनिया में आता है गर्भ से, तो माता जो औरत जिस बच्चे को पैदा करती है, उसको तो वैसे ही उसके वो अपने शरीर को स्ट्रोंग नहीं कर पाती। 2-3 महीने 6 महीने तक तो वैसे ही नहीं खड़ी हो पाती, उसको स्ट्रोंग नहीं हो पाता उसका शरीर, तो वो कैसे बच्चे को संभालती है? हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने इसलिए मंगनी पहले करवाई, शादी भी नहीं होने दी। बीच में यीशु मसीह आया, मंगनी हुई, फिर यीशु आया, और उसके बाद जब यीशु का जन्म हो गया तो बाद में लेकिन कि वो बाद में उनकी शादी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमें 2 बातें सीखने को मिलती है कि हमें एक तो किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर जो हम यीशु के साथ जीते हैं, तो अगर जो हमारे बारे में कोई कुछ बोल दे तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए। अगर जो हमें किसी से कुछ शिकायत है तो उससे बात करनी चाहिए। तरह-तरह के लोगों को नहीं बताना चाहिए। हालेलुया। हमें किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, हमें माफ़ करना चाहिए। उसी को धर्मी पुरुष बोला गया है, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा रचने वाला, तुम्हारा बनाने वाला पवित्र हूँ। वो पवित्र है, उसको बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें पवित्र बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। और धर्मी उसी को बताया गया जो हर दिन उसकी तरह बनता है, उसकी तरह सोचता है। क्योंकि पौलुस भी और पतरस भी अपनी पत्रियों में यही कहते हैं कि हमारे प्रयास तो आखिरकार यही होने चाहिए कि हम उस दिन प्रतिदिन उसकी तरह बने। लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं जिया जाएगा यीशु जैसी ज़िंदगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम्हारे प्रयास और तुम्हारे यत्न यही होने चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन उसकी तरह बनते जाएं। तो क्या जब हम ये सोचेंगे तो हमसे तो नहीं बन पड़ता, तो क्या हम यीशु को छोड़ दें? नहीं, हमें और प्रयास करना है, हमें यत्न करना है। और उसका मतलब क्या? प्रार्थना ही करनी है, वचन को मनन करना है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना है। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने यीशु बालक के पिता का इंतजाम पहले ही किया, यूसुफ जिसका नाम था। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन से आज हमने यही कुछ सीखा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, और परमेश्वर हमें अपने वचन में सिखाता है, और वो दिन प्रतिदिन हमारी रक्षा करता है, हर दिन हमें संभालता है। तो परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। आप इस वचन को, इस टॉपिक को शेयर करें ताकि लोग आशीष पाएं। आप सभी को जय मसीह।